एक छोटा सा गांव था जहां शंकर अपने बूढ़े पिता के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। घर में गरीबी तो थी, लेकिन महादेव पर अटूट विश्वास था। शंकर के पिता हमेशा उसे सिखाते थे कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, महादेव का हाथ कभी मत छोड़ना। शंकर रोज महादेव की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और अपने पिता के दुखों को दूर करने का सपना देखता था। घर की गरीबी देखकर शंकर ने शहर जाने का फैसला किया। उसने अपने बुजुर्ग पिता का आशीर्वाद लिया और एक नई उम्मीद के साथ निकल पड़ा। शहर बहुत बड़ा और शोर शराबा वाला था। शंकर ने हर दुकान और हर घर पर काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। उसके पास बचे हुए थोड़े से पैसे भी खत्म हो गए। शहर की भागदौड़ में कई दिन बीत गए, लेकिन शंकर को कहीं भी काम नहीं मिला। उसके पास बचे हुए थोड़े से पैसे भी खत्म हो गए थे। भूख, प्यास और थकान से टूटकर एक ठंडी और बारिश वाली रात में शंकर सड़क के किनारे फुटपाथ पर गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे लगा कि शायद महादेव भी उसे भूल गए हैं। वह पूरी तरह से अकेला और बेसहारा महसूस कर रहा था। जब शंकर पूरी तरह से टूट चुका था और उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी उसकी धुंधली आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। बारिश की उस अंधेरी रात में उसके सिर के पास जमीन पर पड़े एक पुराने पत्थर से अचानक एक हल्की और दिव्य डिवाइन रोशनी निकलने लगी। वह वही गर्म और शांत रोशनी थी जो उसने अपने घर में महादेव की मूर्ति के पास देखी थी। उस रोशनी ने शंकर को एहसास दिलाया कि वह इस अनजान शहर में अकेला नहीं है। अचानक एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, जो असल में महादेव का रूप था, बारिश में शंकर के पास आया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर शंकर को सहारा दिया और उसे जमीन से उठाया। उस अजनबी की आंखों में वही दिव्य शांति और चमक थी जो शंकर ने अपने गांव की मूर्ति में देखी थी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए शंकर को रोटी का एक टुकड़ा दिया और कहा, हिम्मत मत हारो, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। शंकर को उस अजनबी के स्पर्श में एक अनजानी शक्ति और सुकून महसूस हुआ। उस अजनबी की मदद से शंकर को शहर की एक छोटी सी कपड़े की दुकान में काम मिल गया। अगले ही दिन से उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। अब उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी छत और खाने के लिए भरपेट रोटी थी। उसे काम करते हुए अक्सर महसूस होता कि वह अजनबी महादेव कहीं न कहीं से हमेशा उस पर नजर रख रहा है। शंकर का विश्वास अब और भी गहरा हो गया था और वह अपने परिवार की मदद करने के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गया। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद शंकर बहुत सारे पैसे और अपने पिता के लिए उपहार लेकर गांव वापस लौटा। जैसे ही वह अपने पुराने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके बूढ़े पिता बाहर कुर्सी पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। शंकर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अब समझ आ चुका था कि वह अजनबी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं महादेव थे जिन्होंने हर कदम पर उसका साथ दिया। शंकर अपने पिता के चरणों में गिर गया और उसे महसूस हुआ कि महादेव की वह दिव्य रोशनी अब उन दोनों के ऊपर चमक रही है।